अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान बलोच बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को पिक्सेल ऐप का मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप लोग उसमें फ़ॉन्ट्स किस तरह से लिख सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं, उन्हें कलर किस तरह से दे सकते हैं और आप इमेज साइज़ किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब थंबनेल बैनर वगैरह के लिए आप किस तरह से इमेज लगा सकते हैं और उनका कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मुकम्मल एक एक वर्ड मैं आप लोगों को आसानी के साथ सिखाऊंगा और आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए दोस्तों उसकी मुकम्मल तफसीलात जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप उन तक आसानी से पहुंचती रहे। जी तो दोस्तों हम चले जाते हैं पिक्सेल ऐप पर। उम्मीद है कि ये आप लोगों के पास ऑलरेडी डाउनलोड होगी, अगर नहीं है तो आप लोगों ने इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसका जो भी आप लोगों के पास है उसे आपने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो इसी तरह का कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट थिंग वगैरह, यहाँ पर ये इसके जो है कुछ टेम्पलेट हैं, इनमें से आप जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये वाला लगा रहा हूँ। उसके बाद इनमें से अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर आप लोगों को डिलीट करने का बटन दिखाई दे रहा है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसे एडिट करना चाहें तो यहाँ पर आप लोगों को पेन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो दोबारा से जब आप पेन पर क्लिक करेंगे तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं और कुछ नया भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ KB टिप्स और ट्रिक्स, यानी कि ये मेरे चैनल का नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो चीज़ भी आप लिखना चाहें वो आप लोग यहाँ आसानी के साथ लिख सकते हैं और इसे ओके कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि मैं इसका अगर साइज़ सेलेक्ट करना चाहूँ तो इसका साइज़ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इसी तरह से। और अगर मैं इसे बड़ा करना चाहूँ, 2 से 3 लाइनों में लिखना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो जो चीज़ भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं और अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है इसकी बारी कि आप इसे यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप ये अल्फाज को एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पर क्लिक करके कोई नया फ़ॉन्ट भी लिख सकते हैं और अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर इसे कोई स्टाइल देना चाहें तो वो स्टाइल भी दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये 2 रंगों वाला दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह हो रहा है। अगर मैं इसे कोई नया कलर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग इसे, जैसा कि मैं सैंपल वाला दे रहा हूँ तो यहाँ पर ये सैंपल वाला आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसमें से आप जो भी एडिट करना चाहें कर सकते हैं और अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है इसे कॉपी की बारी, यानी कि आप इसे अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। जैसा कि ये इस तरह इस साइज़ का है तो इसे आप कॉपी करते हैं तो दूसरा भी इस साइज़ का आ जाता है। अब जैसे मैं इसे अगर इस तरह लगा लेता हूँ तो यहाँ पर ऊपर आता है कि टू फॉन्ट, यानी कि इसे आप अगर आगे ले आना चाहें तो आप आगे ले सकते हैं। इस तरह क्लिक करके ये आपका जो भी चीज़ होगी उससे आगे हो जाएगा। अगर आप इसे बैक करना चाहें, जैसे कि ये ऊपर वाला इसको मैं बैक करना चाहता हूं तो टू बैक पर क्लिक करूंगा तो ये बैक हो जाएगा, नीचे वाला इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि यहाँ पर पोजीशन की, यानी इसकी आप जो भी पोजीशन सेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6px लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है और नीचे आगे पीछे यहाँ पर जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आती है रिलेटिव पोजीशन, यानी कि इसमें अगर आप आगे पीछे की कोई पोजीशन देना चाहें तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो उसके बाद आती है साइज़ की बारी, यानी कि अगर आप इसका साइज़ बड़ा छोटा करना चाहें तो वो यहाँ पर आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जितना बड़ा करना चाहें जितना छोटा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर प्लस माइनस पर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाला बात नहीं है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद इसके बारे आती है फंडिंग की, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैं लेफ़्ट पर थोड़ा कलर दे रहा हूँ और राइट पर दे रहा हूँ, तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख लें तो इसमें इस तरह का कलर होता है। और आप अगर इसे रोटेट करना चाहें, यानी कि बैक करना चाहें, जो भी एडिटिंग आपने कही है उसे अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस पर क्लिक करके बैक भी कर सकते हैं। और अगर इसे आप सेव करना चाहें तो ऊपर आप सेव कर सकते हैं और नीचे आप इसे क्रॉस भी कर सकते हैं। कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कलर की, यानी कि अगर आप इसे कोई रंग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं फ़ॉन्ट्स को। तो यहाँ पर मैं इसे अगर पीला दे देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसे पीला रंग दे सकते हैं और इसमें बेतहाशा रंग मिल जाते हैं आप लोगों को। और अगर इसमें आप ख़ुद से बनाना चाहें तो ख़ुद से भी आप यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं, जो भी कलर आप लोगों को पसंद आए आप वो लगा सकते हैं। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इसमें से अगर आप अलग हर एक फ़ॉन्ट्स को अलग रंग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं बी को सुर्ख रंग देना चाहता हूँ या ये टिप्स को मैं सफ़ेद रंग देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ टिप्स को मैंने सफ़ेद दे दिया, बाकी को सब्ज़ दे दिया। इसी तरह आप
कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद आती है ग्राडेंट की बारी। इसमें आप जो भी कलर देना चाहें सबको अलग अलग कलर दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो भी कलर होते हैं वो आप लोग दे सकते हैं। तो उसके बाद बारी आती है टेक्सचर की। टेक्सचर में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर गैलरी में कोई खूबसूरत कलर की पिक्चर पड़ी हुई है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक पिक्चर उठा लेता हूँ। इस पिक्चर को मैं लगाने के बाद यहाँ पर आप लोग फॉन्ट का कलर देख सकते हैं कि किस तरह से हो गया है। यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं और इसकी कुछ स्टाइल वगैरह भी आप लोग दे सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो आप लोग इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद बारी आती है ओपेसिटी की। ओपेसिटी में जाकर आप इसका रंग थोड़ा यानी कि मैला करना चाहें तो मैला कर सकते हैं, फुल शो करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ दिखाई दे। तो उसके बाद बारी आती है रोटेट की। इसमें आप रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह आप रोटेट करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मास्क की। ये किसी खास काम का नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बारी आती है फॉन्ट की। इसमें आप जो भी फॉन्ट लिखना चाहें, जो भी लगाना चाहें वो फॉन्ट आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। जो भी आप लोगों को पसंद आ जाता है तो आप लोग वो लगा लीजिएगा। तो उसके बाद माई फॉन्ट पर जाकर आप नए फॉन्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद यहाँ पर स्टाइल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसे आप अगर बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं और इसे अगर आप पेंडिंग में करना चाहें तो उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे आप लोग लकीर लगाना चाहें तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर इसकी एडिटिंग आप लोगों को पसंद ना आए तो आप ये जो टी को कांटा दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करके सब कुछ मिटा भी सकते हैं आसानी के साथ। तो उसके बाद यहाँ बारी आती है कर्व की। यहाँ पर आप अल्फाज को टेढ़ा लिख सकते हैं इस तरह, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर इस तरह करना चाहें, इस तरह करना चाहें, जिस तरह करना चाहें आप लोगों का दिल करे आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड की। इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर नीचे पीला लगाना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर ब्लैक लगाना चाहूँ तो ब्लैक लगा लेता। तो इसमें जो भी आपका दिल करे आप वो लगा सकते हैं। और इसमें ये भी एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर पीछे कर रहा हूँ और यहाँ पर आगे कर रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ नीचे कर रहा हूँ। तो इसे अगर रेडियस करना चाहें तो रेडियस भी कर सकते हैं। तो रेडियस का तरीका इस तरह होता है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उसके बाद बारी आती है एलेजन की। यहाँ पर आप इसका साइज़ फिट कर सकते हैं, लेकिन ये किसी ख़ास काम के लिए नहीं है। आप लोग अगर इसे छोड़ना चाहें तो आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। तो उसके बाद बारी आती है स्पेसिंग की, यानी कि अगर आप लाइटर को देना चाहें तो लाइटर को आप एक दूसरे से दूर और करीब कर सकते हैं। अगर आप वर्ड को करना चाहें तो आप वर्ड्स को भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद बारी आती है स्ट्रोक की, यानी कि अगर आप लोग इसे खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो आप लोग इसे स्ट्रोक दे सकते हैं। जैसा कि मैं इसे ब्लैक वाली दे रहा हूँ या सफ़ेद वाली दे रहा हूँ या ये पीले वाली दे रहा हूँ। जो भी स्ट्रोक आप लोग देना चाहें आप लोग उसे वो स्ट्रोक दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है शेडो की, यानी कि इसके नीचे जैसे आप शेडो लगाना चाहें आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इनर शेडो की, यानी कि अंदर अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अब सुरख वाला लगाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सुरख वाला इसे लग चुका है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोस वाला इसे आप छोड़ दीजिएगा, ये किसी ख़ास काम के लिए नहीं है। तो उसके बाद बारी आती है 3D रोटेट की। अगर आप इसे उल्टा सीधा करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसे अगर उल्टा कर देता हूँ तो ये उल्टा हो जाता है, सीधा कर देता हूँ तो सीधा हो जाता है। तो इसी तरह आगे पीछे भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। इसके बाद आती है 3D वर्ड की, जैसा कि यानी कि अगर आप लोग वर्ड को 3D करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद 3D शेडो अगर आप लोग करना चाहें तो इसका साया यानी कि नीचे पड़ रहा हो, जैसा कि मैं यहाँ पर नीचे पीले वाला लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अल्फाज कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद इसके रिफ्लेक्शन की बारी आती है, यानी कि इसका साया जैसे कि अल्फाज का नीचे पड़ रहा है आप लोग ये भी कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उसके बाद दोस्तों बारी आती है आगे वाले की। तो यहाँ पर आप लोग स्टिकर लगा सकते हैं। इमेज को अगर गैलरी से उठाना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर ड्रैग यहाँ कोई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद बारी आती है शेप की। इसकी आप जो भी शेप लगाना चाहें वो शेप आप यहाँ से उठाकर लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर आकर आसानी के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर एरो जो भी तीर आप लोग लगाना चाहें वो तीर आप लगा सकते हैं। उसका कलर भी सेट कर सकते हैं, उसका साइज़ भी सेट कर सकते हैं और उसकी अपासिटी भी आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर क्लिक करने की। यहाँ पर आप इसके जो भी इसका यानी कि टेम्पलेट है उसका कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ब्लैक वाला लगा रहा हूँ तो आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं।
तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग इसका बैकग्राउंड ना लगाना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ। मैं इसका बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। उसके बाद आप इमेज की साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी साइज़ हो वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कस्टम स्क्वायर या प्रोफाइल पिक्चर या यूट्यूब चैनल बैनर या यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हेडर साइज़ हैं। यानी कि इसमें सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि इसका जो साइज़ होता है वो आप खुद से लगा सकते हैं। जैसा कि मैं थंबनेल के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ थंबनेल के साइज़ का बन चुका है। तो ये एक आसानी के साथ ऑलरेडी बना आप लोगों को मिल जाता है, तो ये भी आप लोगों के लिए एक ख़ास बात हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई गैलरी से कोई तस्वीर उठाकर यहाँ पर लगानी हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर वहाँ से उठाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कैमरा से सेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रोटेट का ऑप्शन, विग्नेट, नॉइस, स्ट्राइप, यहाँ ब्राइटनेस, कंसंट्रेट, ह्यू, सैचुरेशन के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यानी कि आपने अगर गैलरी से कोई तस्वीर लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं। फुल स्क्रीन करना हो वो भी कर सकते हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, यानी कि कैमरा की तस्वीर लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं। इमेज को आप सेव भी कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में, या डायरेक्ट भी आप शेयर कर सकते हैं। इमेज का साइज़ भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया यहाँ पर। तो बाकी जो है यहाँ पर आप लोग इसका यानी कि कॉन्टैक्ट अस एडमिन से रब्ता भी कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल अगर आप लोग यूट्यूब से देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को इंग्लिश में मुकम्मल ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो इसके एड्स भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं। और रिकवर ऑटो सेव, यानी कि आप लोगों ने सेव नहीं की, पिक डिलीट हो गए तो आप लोग उसे रिकवर भी कर सकते हैं और इसके अबाउट वगैरह के बारे में भी आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर, ये जो तीर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप लोगों ने गलती से कुछ डिलीट कर दिया, जैसा कि ये न्यू टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये मुझसे डिलीट हो गया, अगर मैंने इसे रिकवर ना करना हो तो मैं तीर पर क्लिक करूँगा तो ये रिकवर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोगों को ये कुछ पोइट्री मिल जाएगी, यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर लगानी हो इंग्लिश में, या मोटिवेशन में, सक्सेस में, फ्रेंडशिप में, हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी, अपसार्ट, इसमें जो भी आपने लगानी हो आप लोग लगा सकते हैं। आसानी के साथ आप लोगों को बनाई मिल जाती है। उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट शेयर करना हो पिक्चर को तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं, यानी कि सेव करने से पहले ही आप लोग शेयर कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने सेव टू गैलरी पर करना हो तो आप लोग सेव टू गैलरी पर भी कर सकते हैं। मुकम्मल ट्यूटोरियल यही है, बहुत ही आसान काम है। यहाँ पर आप लोग आसानी के साथ अपनी ग्राफिक्स सीख सकते हैं, अपनी पिक्चर बना सकते हैं, अपना थंबनेल बना सकते हैं, आसानी के साथ एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.